अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर्स एनुअल एग्ज़ाम के बना लिए थे मैंने, और हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे आफ्टर ईद, यानी अगस्त से नया सेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये वाला ड्रेस इनकम्प्लीट था। इससे पहले कि मैं अपने ईद के फैंसी ड्रेसेस स्टार्ट करती, मैंने सोचा पहले इसे कंप्लीट करूँ, ये पड़ा रह गया तो फिर पड़ा ही रह जाएगा। और दूसरा, ये फैब्रिक जब मैं लेके आई थी तब मैंने डिसाइड किया था कि अगर इसका अच्छा ड्रेस यानी सिलने के हिसाब से अच्छा रह गया तो मैं मज़ीद इसमें कलर्स लेकर आऊँगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये विंटर्स के लिए ठीक है, या फिर समर्स के लिए शलवारों के लिए सही है। समर्स की कुर्तियों के लिए ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना जब इसका नेकलाइन मैंने बनाने की कोशिश की थी ना, मैंने बड़े ब्लंडर मारे थे। ब्लंडर इन द सेंस कि अगर मैंने कोई नई चीज़ बनानी है तो मुझे चाहिए था अखबार पे, ये कागज़ पे कट करके देख लेती। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर कट करके वेख लिया तो सत्यानाश किया कपड़े का। फिर क्या हुआ जी कि सूट के साथ की शलवार का कपड़ा मज़ीद एक लेकर आई, और फिर वो उसमें से थोड़ा इस्तेमाल हुआ, लेकिन पड़ा हुआ चले कहीं और वो इस्तेमाल में आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको लीरम लीरें नज़र आ रही हैं, इसमें ये था कि बाजू एक बना ली थी, एक बाजू इसकी कंप्लीट होने वाली थी। हालांकि पिंटक्स मैंने स्टिच करके रखे हुए थे। फिर इसके बाद शर्ट का गला फ्रंट एंड बैक बन चुका हुआ था, साइड की फिटिंग और चौक दामन बाकी थे। ट्राउज़र का भी एक लंबाई खप पड़ गया था। वो बहनें जो कहती हैं बड़े अर्ज़ के कपड़े आप लोगों को दे दिए जाते हैं ब्रांड्स के साथ, उसकी हम ट्राउज़र्स कैसे बनाएं, उसकी भी मैंने लेंथ फ्रंट एंड बैक की 33 इंचेस कट करके रखी हुई थी। उसके बॉटम के ऊपर भी कोई डिज़ाइनिंग चाहिए थी। ये वो स्कैलप्स हैं जो बाज़ार से मिल जाते हैं, तो बहनें मुझे कहती थी इसे कट करने का भी प्रोसीजर बताएं। लास्ट में मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्कैलप्स को आप किस तरीके से काटा करें कि इसके जो नोकें अंदर की तरफ गहराई की तरफ जाती हैं वो धुलने के बाद निकल आते हैं उसमें से धागे बाज़ बहनों के। और दूसरी चीज़ मैं एक बताऊं आपको, आपने कभी ऐसे ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी होती है तो इन कपड़ों को हाथ से धोया करें, मशीन के अंदर पा के रगड़ा ना दिया करें कपड़े का, तो फिर सत्यानाश बजना होता है। अच्छा, ये सारे के सारे काम कर रही होती हूँ मैं फ़जर की नमाज़ के बाद, यानी कि जब मैं सहरी कर लेती हूँ उसके बाद। तो यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली ये वाली कुर्ती जो थी ना इसको कंप्लीट करना था। नेकलाइन इसका ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया गया हुआ है। अब मैंने क्या किया है कि इसकी कमर की फ़िटिंग रखी नहीं है और हिप्स तक का मैंने निशान स्ट्रेट ले गई थी, और मैंने सोचा ज़रा थोड़ा सा ब्रांड लुक दे दें। सबको ब्रांड बाई ब्रांड भी इंसान ही स्टिच करके देते हैं, तो मैंने यही सोचा है कि अब इसको करते हैं कंप्लीट। इसके यहाँ पे ना चॉक फोल्डिंग के लिए मैंने 2.5 इंच का मार्जिन रखा था, लेकिन जो आगे चल के मैंने कारनामे किए हैं वो ज़रा देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और कमर की फ़िटिंग मैं बता रही हूँ ना, मैंने आपको नहीं बताया नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना वाइट कलर के निशान पड़े हुए हैं इसके ऊपर, ये निकल जाएंगे बाद में। और ये देख लें नेकलाइन इस तरीके से था। चलो जी, आधा काम कंप्लीट कर दें। अब चलते चलते कोई अनिला इस तरीके का काम ना करे कि जो थोड़ा सा वध के होवे, हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा इस दफ़ा इसके दामन के ऊपर वही स्कैलप्स किए जाएँ जो कि स्कैलप्स मैंने वहाँ पे किए हुए हैं बाजू के आगे। एक चीज़ का ध्यान रखा करें, ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर, स्लीव के ऊपर या दामन के ऊपर स्कैलप की गहराई आपकी शर्ट की सेंटर में आनी चाहिए, बाजू की सेंटर में, ट्राउज़र के सेंटर में गुलाई नहीं आनी चाहिए। फिर इस तरह करते हुए सारा सत्यानाश मच जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इसको मैंने इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की थी। अब इसका साइज़ तो मैं नहीं ना कम कर सकती थी, तो इसको मैंने स्टिच करके इस तरीके से साइड पे किया था कि जो साइड की फ़िटिंग है इसमें स्कैलप पूरा है। अब देखिए, मैंने चौक के लिए तो 2.5 इंच का मार्जिन रखा था, लेकिन इसके बाद जब मैंने स्कैलप को इसके अंदर फिट किया तो 1.5 इंच का मार्जिन या 1.25 इंच का मार्जिन बचा। तो फिर मैंने ऊपर चौक से भी उतना ही मार्जिन रख के हल्की सी तिरछान के ऊपर इसकी कटिंग कर ली और सिंपल इसकी फ़ोल्डिंग कर ली। तुरपाइयाँ इसकी भी बाकी हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि स्कूल चली गई थी। स्कूल के बाद आके मुझे याद आया ड्रेसिंग मेनिया पे तो 7 दिन हो गए, एक भी वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की। और आप लोगों को क्या हो गया, ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर वीडियोस को इतना प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, उस चीज़ को मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, नहीं तो मैं सारा काम व्लॉगिंग पे ही करना शुरू कर देना फिर ना क्यों। अच्छा जी, ये वाला मैंने कंप्लीट किया था। इसकी बारी नेकलाइन की इसलिए नहीं आई, मेरे थोड़े से असाइनमेंट्स कंप्लीट होने वाले थे, वो जैसे ही कंप्लीट किया फिर मैंने कुर्ती के रिमेनिंग काम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है। यानी कि इसका आधे चौक मैंने फ़ोल्ड करके चली गई थी, आधे चौक मैंने आके दोबारा से फ़ोल्ड किया। और ये खिलारे जब तक नहीं उठेंगे, जब तक कमीज़ कंप्लीट नहीं होगी और ट्राउज़र स्टिच होना स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे बाजू दोनों कंप्लीट कर लिए थे, नेक्स्ट डे की बात है। तो अब जनाब बाजू मैंने कंप्लीट कर लिया था और इसके ऊपर मैंने फ़िटिंग कर ली थी। अब देखें, इसकी इस तरीके से आपकी सीक्वेंस आनी चाहिए कि आपकी एक एक चीज़ से पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी लगन के साथ ड्रेस को स्टिच किया है। अच्छा, अभी भी खिलारे वहीं के वहीं पड़े हुए, इसको मैं क्यों नहीं उठा रही हूँ? ये वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी कतरन इस्तेमाल में आती है। अब मैंने यहाँ से थोड़ी सी सफाई कर दी है, हो गया है ड्रेस कंप्लीट। अभी मैं सारे कारनामे बताती हूँ। यहाँ पे इसमें ऐसा कोई इतनी
डिटेल वाली बात नहीं थी। ट्राउज़र के ऊपर मैंने लेंथ कैसे इंक्रीज़ किया, मेरा कोई दिल नहीं चाह था ट्राउज़र के ऊपर इतने स्कैलप्स बनाने का और पिंक टक्स को स्टिच करने का, क्योंकि इस सूट ने पहले ही लाइक अ वैम्पायर मेरा ब्लड सक कर लिया है। अच्छा जी, ट्राउज़र की बारी आती है। वो बहनें जो कहती हैं कि हम लोगों की लेंथ छोटी पड़ती है, तो यहाँ पे जो जोड़ था उसको मैंने आधे इंच की प्लीट दी, फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसमें 2 प्लीट्स मज़ीद दी। इसके अंदर कपड़ा मज़ीद मैंने इसी के अंदर से फ़ोल्ड कर दिया। बॉटम देख लें इनसीम मैंने किस तरीके से, अच्छा ये वही 4 तहों वाला ट्राउज़र नहीं होता, फ्रंट लो बैक हाई वाला, ये वही है। चारों बंदे मैं इलास्टिक की लानी होंगी क्योंकि मुझे नहीं बेल्ट वाला सूट मुझे पसंद ही नहीं है, सीधी सी जो मैं आपको बात बोलूँ, और मुझे इसमें बेहतर कंफर्टेबल सा लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो जॉइंट है जिसके ऊपर, और इसके ऊपर पेंसिल से मैंने निशान लगाए। खैर ये तो वॉश होने के बाद निकल ही जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये अफ्तारी से पहले, अब मैं स्कूल से आने के बाद दूसरे दिन की अफ्तारी से पहले के कारनामे ये मेरे, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद इसके साथ लगी पड़ी हुई थी। मैंने कहा था किसी भी तरीके से इसे मैं कंप्लीट कर लूँ। आ जाए कुर्ती की तरफ, कुर्ती के यहाँ पे अभी हुक लगेंगे या फिर बटन लगा दूँगी। और ये नेकलाइन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ, किसी बहन ने इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी तस्वीर भेजी थी। ऐसे ड्रेसेस, ऐसे नेकलाइन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब बिगनर फ्रेंडली नहीं होते। फिर जी इसके बाद हम लोगों ने इसकी बाजू के ऊपर जो कारनामे सर अंजाम दिए, ये भी शायद ड्रेसिंग में यहाँ पे मैंने शेयर किए हुए हैं। स्कैलप्स बने बनाए। अच्छा, स्कैलप की चौड़ाई ज़्यादा लिया करें, गहराई हमेशा कम लिया करें, यानी गहराई जितनी कम होगी ना उतना इसका वी शेप जो कट होता है उसके अंदर कपड़े की सलामती रहेगी। और फिर इसके अंदर मैंने बाजू के ऊपर इस तरीके से लगाया था कि बैक के ऊपर आप लोग की सिलाइयाँ नहीं आएंगी, गुम सिलाई में ये पिंटक्स वाला कपड़ा इसके अंदर स्टिच हो गया है। इसका सारा मेथड मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर किया हुआ है। इसी कलर की पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, फिर कहते हैं कि मुझे लिंक शेयर कर दें। लिंक शेयर करना मेरे लिए बाज़ का इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मैं कभी स्कूल होती हूँ, कभी मैं बाहर होती हूँ, तो मैं जस्ट कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर देती हूँ। लिंक्स ढूंढने बैठ जाऊँ तो फिर लंबा काम हो जाता है। देख लिया आप लोगों ने, कमर की फ़िटिंग नहीं थी। यहाँ पे अब आपको समझाने वाली बात है कि यहाँ पे जो मैंने क्या बोलते हैं इसको, स्कैलप्स को स्टिच किया है, साइज़ वही है जो बाजुओं वाला है। और यहाँ पे इसके कपड़ा बैक की तरफ गया और मैंने तुरपाइयाँ करनी है, इसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ नहीं करनी, क्योंकि इसके मैचिंग का थ्रेड मैंने 2 दफ़ा मंगाया, दोनों दफ़ा ऐसा ऑकवर्ड सा आया। और यहाँ पे जो 1.25 इंच का मार्जिन बचा था, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था, बेसिकली मैंने 2.5 इंच रखा था। अगर 2.5 इंच ही रखती तो आधा स्कैलप आना था और ख़ूबसूरती नहीं आती दामन पे। तो कोशिश किया करें कि अपने दामन के अकॉर्डिंग या तो स्कैलप्स काट लिया करें। ये तो खैर बने ही बनाए थे ना, तो फिर मैंने इसी के हिसाब से लेके चलते थे। अब आप देखो कि चौक से दामन तक हल्का सा ए लाइन गया हुआ है, एंड दिस द ओनली पार्ट। और बैक और फ्रंट के स्कैलप्स एक जैसे हैं। इसके बाद धागों को इग्नोर करें, क्योंकि आपको पता है जो सिलाइयाँ करती हैं धागे ते देते चिमड़ जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं। फिर इसके बाद इसकी और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आप लोगों को दिखानी थी। ये सिंपल सा एक ड्रेस है, इसके साथ ये रहा स्कैलप। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और गहराई इसकी अगर 1 इंच है ना, तो आधा इंच इसमें खड्डे पड़े हुए हैं और आधा इंच पीछे इसकी बेस है। ये बने बना बाज़ार से मिल जाते हैं, अब तो बहुत ईजिली मिल जाते हैं। बादशाह मार्केट से मैं लेकर आई थी, 50 रुपये के 10 पीसेस मिल जाते हैं, 1-1 गज़ के, यानी टोटल ये 10 गज़ होती है। आप चाहें तो दुपट्टे के चारों बन्ने भी ये लगा सकते हो। तो ये गहराई कोशिश किया करें, बहुत कंजस्टेड ना हुआ करें, थोड़ी खुली होगी ना तो आपके स्कैलप्स अच्छे से बन जाएंगे। खैर ख़राबी तो हर एक से भी हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ। कैसा लगा मेरा ये सूट? अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अपने थोड़े फैंसी ड्रेसेस की तरफ आऊँ, हो सकता है जल्दी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।